गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज कुछ मैंने अलग किया है। आप देख रहे होंगे पीछे जो बोर्ड है वो वाइट से ग्रीन बोर्ड हुआ है। और आज थोड़ा सा मतलब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ किसी क्लास की मोहताज नहीं है। इवन यहाँ तक कि बच्चे 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ को सीखना, और 5th से लेकर के अपर क्लास जितनी भी आप जाएंगे हर क्लास में उस की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं से आप देख नहीं सकते, कहीं से आप नोट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप हम लोग साथ में बैठ करके क्या करते हैं उस चीज को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आप नोट करिएगा। ठीक है, जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो है फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले मैं आज इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपको अर्थमेटिक का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलेशन में। मैं हूं शशिकांत पाठक, और आज एक नया दिन, नई क्लास और नई चीज, और ऐसी चीज जो हर समय जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है अर्थमेटिक फॉर्मूले में। आपको सबसे पहला फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है, आप भी लिखेंगे साथ में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, आई नो, मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, बट लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, जिनको पता है वो भी लिखे, जिनको नहीं पता है वो भी लिखे। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पर कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चल करके हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, तीसरा फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये सब भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का, यानी ये आपका दूसरा था। तीसरा, अब हम चलते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला तो टर्म वही रहेगा, प्लस 3ab अगर a से मल्टीपल करेगा तो क्या लिखा जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पर ऐसा भी शो कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है 5th नंबर का। आपको ये भी दिखा होगा, आप भी ये भी करते होगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस का b। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये वाले दोनों टर्म स्टार्टिंग वाले सेम रहेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस के a से करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी यहां माइनस यहां प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, a की पावर वन, a की पावर वन, a की पावर 2, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक साइन क्या कर रहेगा अंदर वाला फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला नंबर 6, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको क्या लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपके a क्यूब माइनस बी क्यूब का कहने का मतलब, अगर आप इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीपल करो तो आपको ये मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक चीज और आज बताइएगा जरूर प्लीज। ठीक है, कि ये जो मैंने नया जो लुक चेंज किया है ये कैसा लग रहा है, पहले वाले से बेहतर है
या पहला वाला ही बेहतर था, जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो आप लोगों की राय जानूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ चेंजेस करते रहता हूं, तो आप लोग एज अ ऑडियंस है, आप लोग ऐसा करता धरता है, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग अगर बताएंगे ना तो वो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि चीजें सही हैं कि गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। हम लोग किस फॉर्मूले तक आ गए हैं? 7th फॉर्मूले तक आ गए हैं। अगली आखिरी फॉर्मूला है 8th फॉर्मूला, लिखा ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या इसको और कैसे लिख सकते हैं? शुरुआत के 3 टर्म वैसे ही रहेंगे। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये जो 2 तीनों में है ना, 2 2 2, इसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद क्या लिख देंगे आप? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, इतना हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो ये टोटल मैंने 8 फॉर्मूले लिखे अर्थमेटिक के, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूले। चलिए अलजेब्रिक फॉर्मूले में हम इंटर कर चुके हैं। इसके पहले अर्थमेटिक का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, उसमें टोटल 8 फॉर्मूले थे। अब हम अलजेब्रिक पे चलते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स में कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं, और जैसे जैसे फॉर्मूले उसी तरीके से हमें क्वेश्चन भी करने को मिलते हैं। तो हमें क्या करना रहता है? अपने क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से मैच करवाते हैं, और फॉर्मूला जैसे जैसे ओपन होता है वैसे हम उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों का यूज नहीं बल्कि बेटा बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला है हमारे सामने, लिखिएगा आप लोग भी, लिखे x प्लस ए और इन अनदर ब्रैकेट है x प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या उसको बनाते हैं? उसका तरीका है एक्स स्क्वायर फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x, ये ब्रैकेट है, और फिर यहां पर करते हैं प्लस का ए बी। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं जैसे कैसे होता है। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, मान लो लिखा x प्लस 2 इन 1 ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट। आप ये देखो, आप ना क्वेश्चन देखो और यहां पर देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स एक्स सेम, एक्स एक्स सेम, यहां पर एक क्वांटिटी a, यहां एक क्वांटिटी b, a की जगह यहां 2 है, b की जगह यहां 3 है। तो अब अगर अपने क्वेश्चन को तुम अपने फॉर्मूले में एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे? देखो x इंटू एक्स तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x इंटू एक्स तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगा है, फिर ब्रैकेट में यहाँ a और b था तो यहाँ a b का सम कर दिया, तो यहाँ 2 और 3 का क्या कर दोगे? सम कर दोगे। तो 2 प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर देखो यहाँ x, तो यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर x कर दो, फिर प्लस यहाँ क्या है? a और b का एक बार प्रोडक्ट हो गया, यानी एक बार a और b का सम, फिर एक बार a और b का प्रोडक्ट, तो a b का प्रोडक्ट a b लिखा गया, तो यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2 प्लस 3 हो गया 5x, और ये 2 3 जा 6 हो गया। ये आपका इस तरीके से क्या होता है? आपका क्वेश्चन एक्सपेंड होकर के नए फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये तो मैंने क्वेश्चन बताया, इस तरीके से आता है, ठीक है। हालांकि आज सारा फोकस फॉर्मूले पर है, ठीक है। अगला फॉर्मूला कैसे बन सकता है? सेकंड फॉर्मूला लिखा है x माइनस ए एंड x माइनस बी। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका है कि आप यहां लिखे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x एन प्लस का फिर से क्या हो गया? ए बी हो गया, ठीक। फर्क क्या है? यहां दोनों में माइनस माइनस, तो यहां माइनस केवल, बाकी सब तो वैसे ही प्लस में है, ठीक है।
नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका रहेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है पिछले वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है, उसमें भी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर था। ठीक है, तो x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab था ना, याद करो 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पर आपका x, b की जगह पर आपका a है, तो इसको आप लिख दो 2ax और प्लस वहां b स्क्वायर था तो यहां पर कौन है, a है, तो यहां क्या होगा, a स्क्वायर हो गया। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला आप लिखोगे x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, माइनस का 2ax और प्लस का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर आपका फॉर्मूला है, अगर कहीं ऐसा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, क्या मिले, लिखा x प्लस ए इन वन ब्रैकेट, फिर लिखा मिले आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, तो आपको यहां पर लिखना है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। याद है अभी पिछला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आप इसको मतलब आपको क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कभी कभार क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाता तो आप उसको क्या करें, एक्सपेंड करके इतने में दिखा देंगे। ठीक है, हालांकि देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आप फॉर्मूला नहीं भी याद आएगा तब भी आप दोनों ब्रैकेटों को मल्टीपल करोगे इतना ही आएगा, लेकिन फर्क पता क्या है, आपने एक तरफ से क्या किया, एक तरीके से आपने बहुत ही लंबा क्वेश्चन आपने किया, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीपल किया तब ये आया, और अगर क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो आपने इसको फॉर्मूले मैच करके आपने इसको क्या कर दिया, इस तरह से ओपन कर दिया। तो दोनों ही तरीके हैं, बट लेकिन जो दूसरा तरीका है ना फॉर्मूले में यूज करके क्वेश्चंस को करना, वो बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, टीचर की निगाह में। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपको 6 नंबर जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं वो आपका है x माइनस ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, तो आपको याद है इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब। फिर एक फॉर्मूला है लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, तो आप इसको किसके बराबर लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखोगे इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, आप इतना लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके हो गए अलजेब्रिक फॉर्मूले जिनका आप यूज करके क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो मैं हर एक फॉर्मूले को आपको रिकॉल करवाऊंगा कि आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपके क्वेश्चन के ही सामने मैं आपके उस फॉर्मूले को जो इस समय चल रहे हैं, चाहे अर्थमेटिक का चाहे अलजेब्रिक का, मैं इस फॉर्मूले को भी क्वेश्चन के सामने रखूंगा और दोनों को मैच करवाऊंगा कि क्या हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले से मैच करता है। अब मैच करवाने के बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले पर। फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला कैसे करना है, चलिए फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले को लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है, कुछ है नहीं बच्चा, वही जो आप इसके पहले किए ना वही सब कुछ है। अगर कहीं आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो आप क्या लिखोगे उसकी जगह पर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, कर भी तो चुके हो। दूसरा फॉर्मूला मैं इसलिए करवाऊं ताकि आपको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर ये तो अभी कराया था, तो लिख दो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तीसरा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला आप लिखोगे a क्यूब प्लस
बी क्यूब का। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी। और ये सब बेटा पता है बचपन की याद दिलाता, हालांकि आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही जो सर थे ना, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते थे, ठीक है। हालांकि चौक जो होती ना, चौक की जो डस्ट होती उड़ती थी, वो जब हम लोग उसको डस्टर से साफ करते थे, ठीक है। तो इससे बड़ी पुरानी पुरानी यादें हैं। तो पुरानी चीज़ों को ज़रूर अपने ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पुरानी है तो हम आज हैं, ठीक है। उन सारे टीचर्स को बहुत अच्छा, बहुत फील करते हैं जो लोग इतनी मेहनत करते थे, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला है, लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है 6 है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स फिर प्लस का ए पी। तो इसकी जगह भी आपने कुछ देर पहले क्या लिखा था, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यही तो पीछे हम लोगों ने किया था ना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। दूसरा एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स फिर यहां माइनस का ए बी। इसकी जगह क्या आया था, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, ठीक। तो आज 3 फॉर्मूले हुए हैं, अर्थमेटिक फॉर्मूला हुआ है, फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला हुआ, फिर आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हुआ है। तो टोटल जो है आप ये जितने फॉर्मूले एक बार जरूर याद करिए। और ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको कहीं से लिख नहीं सकते थे, नोट नहीं कर सकते थे। जब 2 लोग बैठ करके ना किसी एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं या बात करते हैं, तो बेटा वो फॉर्मूला या वो चीज जो होती है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या होती है, प्रिंट हो जाती है। ऐसा विज्ञान बोलता है। किसी चीज को एक बार आप देख लो, थोड़ी सी याद होती, किसी चीज को आप एक बार देख करके लिख लो, थोड़ी और ज्यादा याद होती, किसी चीज को आप किसी के साथ बैठ करके एक बार देख भी लो, एक बार पढ़ भी लो, एक बार लिख भी लो, आपको वो चीजें बेटा हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी में याद हो जाएंगी। हाँ, उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन, इन सारे फॉर्मूले के आधार पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फॉर्मूले कम से कम हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या पता है, जिस तरीके से किसी युद्ध को जीतने के लिए सबसे बड़ा औजार क्या होता है, वो हथियार होते हैं, टूल्स। इसकी ये मैथ के क्या है पता है, ये टूल्स हैं। और जब मैथ के टूल्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं ना, तब आपके मैथ के जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत अच्छे से लगते हैं, ठीक है। और एक चीज जाते जाते मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो के लास्ट में, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, आप सभी का बहुत मतलब सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, जिस वजह से आज मुझे थोड़ी सी अपने में खुशी मिलती है कि जितनी हेल्प और जितनी चीजें मतलब आप लोग कर पाते थे, उतनी आप लोग कर रहे हैं। वीडियो को आप देखते हैं, वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, ठीक है, लाइक्स भी कर देते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी का मैं आभारी हूँ, और इस YouTube चैनल का भी मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है तो आप लोग मुझे मिले हो, ठीक है। तो और ये रही बात, ये आज को जो मैंने लुक चेंज किया है, इसके बारे में ना आप लोग जरूर प्लीज बताइएगा, ठीक है, कि ये लुक कैसा है, ये लुक सही है या मैं पुराने लुक को वापस ले पाऊं, या दोनों लुक को साथ में लेकर के चलूं, ये वाला लुक रहने दूं या पुराने वाले लुक को लेकर के आऊं, या दोनों लुक को एक साथ लेकर के चलूं, प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।